तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको जैसे कि लिखा हुआ है कोण पे आधारित प्रश्न, यानी कोण पे आधारित वैसा प्रश्न जो बहुपद से संबंध रखता है, पंच बहुभुज, दस बहुभुज, 20 बहुभुज बने वैसे आधारित प्रश्न देंगे। और आप इसको देखकर आप बेहतर कर पाएंगे। मैंने कोण पे आधारित प्रश्न का तो आपको छूटेगा नहीं। तो देखिए कि जैसे कि आपको हम चलते हैं और मेरे ये परफॉर्मेंस क्लासेज है और आप इसको पे भी ध्यान देना है। ध्यान उतना ही देना है अगर लगे कि आपको कि हम थोड़ा आप हमसे कुछ सीख पा रहे हैं तो आप इनका लाइक सब्सक्राइब जो होता है वो करें। तो चलिए देखिए, आपको कोण पे आधारित जो प्रश्न बताएंगे उसमें देखिए, यानी बहुपद। तो बहुपद की रचना जब भी हो सकता है जब क्या होगा कि यानी 3 से ज्यादा भुजा हो, यानी 2 से ज्यादा भुजा हो, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, ये बहुपद होता है। तो बहुपद में देखिए क्या होता है कि ये वाला जो है आपका, मान लीजिए ये कोई आकृति है, ऐसे कर दिए तो ये कितने भुजा हो गए? 5 भुजा हो गया। मान लो आप ऐसा बनाइए, ये 6 भुजा हो गया, तो 6 भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, इसी प्रकार से होगा। इसमें अंतः कोण, बाह्य कोण से संबंधित चीजें होंगी। तो देखिए इसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है जो आपको आनी चाहिए। तब आपको यहां से फॉर्मूला लिखते हैं किसी समबाहुभुज के लिए। जैसे देखिए, यानी यहां से हो गया किसी समबाहुभुज, किसी समबाहुभुज के लिए, किसी समबाहुभुज के लिए जिसका n भुजाएं हैं, जिसका n भुजाएं माने n भुजाओं वाले समबाहुभुज, यानी n भुजाओं वाले समबाहुभुज के लिए कुछ जो आपको बताए कि कुछ सूत्र है, जान लीजिए। यानी उसमें जब किसी बहुभुज में n भुजाओं हो, n भुजाओं मतलब 10, 20 किस तरह कुछ भी हो सकता है, तो क्या होता है, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यानी किसी बहुभुज में n भुजा हो और उसके अंतः कोणों का योग जानना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब दूसरा फॉर्मूला है प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा, तो प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र जो होता है वह होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n हो जाता है। यानी किसी बहुभुज का एक कोण के बारे में पूछा जाए तो इसलिए फॉर्मूला क्या होगा आपको, n-2 इंटू 180 बटा n। तीसरा फॉर्मूला आपका ये है बाह्य कोणों का योग, यानी हो गया n भुजाओं वाले बहुभुज में बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग पूछा जाए तो वह सीधे होता है 360 डिग्री। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। और प्रत्येक बाह्य कोण पूछा जाए, यानी पूछा जाए कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, तो बताना है 360 डिग्री बटा n। और पांचवा जो है आपको विकर्णों की संख्या, यानी विकर्णों की n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर सूत्र होता है n इंटू n-3/2। तो इतने आपको याद रखना है कि ये सारे फॉर्मूला हो गया जो आपको कोण पे आधारित है। यानी n भुजाओं वाले किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। इसी को ऐसा भी लिख सकता है n-2 इंटू 2 समकोण, यानी एक समकोण में 90 डिग्री होता है, 2 समकोण कहे तो 180 डिग्री हो गया। प्रत्येक अंतः कोण बराबर n-2 180 बटा n। बाह्य कोणों का योग, देखिए किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना भी क्यों ना हो, लेकिन प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा वो 360 नहीं, बाह्य कोणों का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा।
अब प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360/n, विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस 3/2। तो चलिए आपको अब हम इसी पे राइट कुछ प्रश्न है, तो देखिए इसको हम अब थोड़ा लिख के भी लाए थे। आपको इसमें देखिए विकर्णों की संख्या बराबर, इसमें लिखे हैं कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो बताना है 360 डिग्री। कब? जब भुजाओं की संख्या n हो तो। प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है 360/n, अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180, प्रत्येक अंतः कोण n-2 इंटू 180/n, विकर्णों की संख्या होता है n इंटू n-3/2। एक जो है आपका है पूरक कोण और दूसरा है आपका संपूरक कोण, यानी एक कंप्लीमेंट्री एंगल और एक है सप्लीमेंट्री एंगल। यानी पूरक कोण किसे कहेंगे, संपूरक कोण किसे कहेंगे? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो तो एक कोण दूसरे का पूरक कहलाएगा, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री का होता है तो एक कोण दूसरे का संपूरक कहलाता है। अब देखिए इसी पे आधारित प्रश्न है और प्रश्न से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न से ही आपको समझाने का प्रयास किया जाए तो देखिए प्रश्न से ही समझाते हैं आपको। लिखा हुआ है इसमें एक कोण का संपूरक उस कोण का 1/3 गुना है, तो उस कोण का मान क्या है? चलिए तो आपको हम ये बताते हैं पहले। अब एक कोण का संपूरक उस कोण का 1/3 गुना है। देखिए साइड कर लेते हैं इनको। एक कोण का पूरक पता ही नहीं एक कोण क्या है, तो मान लीजिए माना कि वह कोण x डिग्री का है, तो इसका जो पूरक होगा, x का जो पूरक होगा, इसका पूरक कोण कितना होगा? तो बोलना है पूरक कोण जो होगा 90 डिग्री माइनस x डिग्री, यानी इसका जो पूरक होगा वो 90 माइनस का जो होगा x डिग्री, यानी 90 डिग्री माइनस x डिग्री होगा। प्रश्न कहता है एक कोण का संपूरक उस कोण का 1/3 गुना। एक कोण का संपूरक मैंने प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से कहता है एक कोण का संपूरक, तो एक कोण का जो है संपूरक है, मिस्टेक हो गया, देखिए इसमें था पूरक और हमने ज्ञात कर लिए संपूरक। माना कि वह कोण कितना है x डिग्री है, तो इसका संपूरक कोण कितना होगा? तो इसका संपूरक कोण जो होगा वह होगा 180 माइनस x। अब कहता है प्रश्न से कहता है कि एक कोण का संपूरक आ गया आपका 180 माइनस x, उस कोण का 1/3 गुना है, जो कोण माने थे x उसका 1/3 गुना है कर रहा है, तो उस कोण का मान क्या है? सोल्व कर लीजिए, इसमें से क्रॉस करवाइएगा। 18 54 540 माइनस के 3x बराबर x, यहां से हो गया आपका 540 बराबर हो गया यहां से 4x, 4 से काटिए, 4 × 4, 4 × 12, 4 × 5 20, यानी x बराबर 35, यानी वह कोण जो है 135 डिग्री। देखिए कितने अच्छे प्रश्न था। मान लिए कि वह कोण x है तो उसका संपूरक जो होगा 180 माइनस x होगा। प्रश्न से कर लिए, बोला था संपूरक कोण उस कोण का 1/3, संपूरक कोण 180 माइनस x, उस कोण को x माने थे जिसका 1/3 है। क्रॉस करवाने से आपको क्या आ गया 540 माइनस 3x बराबर x, ये माइनस में 3x उधर ले जाए। अगर आप बराबर के दूसरे ओर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, और चिन्ह बदल जाने का मतलब हुआ कि 3x जो था माइनस में जाके आ गया 4x, 4 से काट दिया आया 135, यानी वह कोण का मान जो था जिसको माने थे वह कोण x डिग्री, वह जो है 135 डिग्री है। इस प्रकार इसका ये उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है मान लीजिए पांच क्रमागत विषम संख्या कहता है मान लीजिए 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या p q r s एवं t है।
उनका औसत क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी एईडीओ में, और इस प्रश्न को हम आपको इसी में डाल दिए थे। तो थोड़ा एवरेज का प्रश्न है तो आपको डाल दिए तो बता ही देते हैं। तब मान लीजिए कि 5 क्रमागत विषम संख्या है, ये क्रमागत विषम संख्या है। क्रमागत विषम संख्या है जो लिखा हुआ है आपका P Q R S एवं T, यानी वो T जो है, ये 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या है। इसमें क्या करना है आपको, इसका औसत पूछा गया है। एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, औसत जब भी ज्ञात करना होता है तो आपको दिए गए संख्या से क्या करते हैं, योग बटा कुल संख्या। तो दिए गए संख्याओं का योग, अब आप ही बताइए कि ये लगातार विषम प्राकृत संख्या, अगर ये P है तो Q कितना होगा, P+2 होगा, फिर R कितना होगा, Q+2 होगा। इसी प्रकार से रहा होगा। इसका मतलब है कि यहां से जब सबको P में बदल देंगे तो आएगा आपका 5P और प्लस आ जाएगा 20, अब बट्टा कुल संख्या है 5, 5 कॉमन ले लेंगे तो होगा 4P प्लस 4, 5 से कट जाएगा, यहां से आपको 5 से कट ही जाएगा तो आएगा P+4। इसकी औसत जो होगा P+4। और अगर आप ये प्रश्न बीपीएससी एईडीओ में आया था इसलिए इसमें डाल दिया गया था। ठीक है, प्रश्न दूसरा ही लिया जाए। ले अब प्रश्न थोड़ा कोण पे आधारित प्रश्न जो हम आपको दिए हैं वही प्रश्न रहेगा। कहता है यदि किसी समबाहुभुज, देखिए दिखता कम होगा, थोड़ा ज्यादा जूम करने से दिखता नहीं है ये। यदि किसी समबाहु क्षेत्र का अंतःकोण, अगर किसी समबाहु क्षेत्र का अंतःकोण चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो है, कहता है कि जो कोण अपने पूरक का 2/3 है, मैंने बताया कि वो कोण जो अपने पूरक का 2/3 है उसमें कितने अंश का कोण है। तो अपने पूरक का 2/3 है तो आपको हम बताए हैं कि पूरक कोण किसे कहेंगे। बोले कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री का होता है तो एक कोण दूसरे का पूरक कहलाता है। अब कहता है कि जो कोण कोण पता नहीं है, मान लीजिए माना कोण क्या है तो बोलिए कोण x है, माना कोण x है। बोला कि जो कोण अपने पूरक का 2/3 है, जो कोण अपने पूरक का 2/3 है, प्रश्न से क्या करेंगे उसका पूरक, तो 90 माइनस x, यानी उसका जो पूरक होगा आपका, तो वो जो कोण है x, जो उसका पूरक जो होगा 90 माइनस x का जो है आपका 2/3। क्रॉस करवाइएगा यहां से तो आपका 3x आएगा, 180 माइनस के 2x, इधर करेंगे तो ये 5x बराबर आएगा 180, 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 36, यानी वह कोण 36 डिग्री का है जो अपने पूरक का 1/3 है। अगले इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न जो है आपको कहता है उस कोण का मान क्या है जो अपने संपूरक का 5वें भाग के बराबर है। अब बताइए उस कोण का मान क्या है जो अपने संपूरक के 5वें भाग के बराबर है, अपने संपूरक के 5वें भाग के बराबर कहता है। देखिए तो उस कोण का मान ज्ञात करना है। अब है कि उस कोण का मान क्या है, तो उस कोण का मान लीजिए x है। कहता है जो अपने संपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर है, यानी मान लिए हैं कोण x है तो प्रश्न से जो कहता है उसके हिसाब से लिखिए। बोला है कि वह x जो है अपने संपूरक यानी 180 माइनस x के 5वें भाग के बराबर के मतलब 1/5 है। अब इसको क्रॉस करवाएंगे तो आपको आएगा 5x बराबर 180 माइनस के x, इस तरह आएंगे तो होगा 6x बराबर 180, 6 से 18 काटेंगे तो x बराबर आएगा आपको 30 डिग्री। इसका मतलब है वह कोण जो है 30 डिग्री का है।
वह कोण 30 डिग्री के है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो उस बहुभुज की कुल कितनी भुजाएं हैं। यानी मान लीजिए इसमें लिख दिया है कि किसी बहुभुज है जिसका प्रत्येक कोण जो है 144 डिग्री का है। एक समबाहुभुज है जिसका प्रत्येक जो है कोण एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण जो है आपका 144 डिग्री है। तो हम बताए हैं आपको कि प्रत्येक अंतः कोण के लिए सूत्र, तो आपको हम बताए हैं प्रत्येक अंतः कोण के लिए सूत्र क्या होता है। किसी समबाहुभुज में हम बताए हैं प्रत्येक अंतः कोण बराबर जो होता है वह होता है n-2 इंटू 180/n। अब हमको देखिए प्रत्येक अंतः कोण का मान दिया हुआ था इसमें 144 डिग्री, यहां से करेंगे n-2 इंटू 180/n। अब इनको क्या कीजिए आप काट लीजिए। जब काटेंगे इनको से तो काटिए, इसको काटेंगे आप तब 12 से काट लीजिए, 12 इकाई 12, 12 पचे 60, अब 12 से 12 बहन 44 होता है। 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 चौक 12, क्रॉस करवाएंगे आप तो होगा 4n बराबर इस 5 से इसमें गुणा करवाएंगे कितना आएगा आपको आएगा 5n-10। अब क्या कीजिए 4n को इधर लाइए, 10 को उधर ले जाइएगा, इस प्रकार से n का मान आ जाएगा 10। यानी उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं तो बोला तो उस बहुभुज में 10 भुजाएं हैं जिसका प्रत्येक जो है अंतःकोण 144 डिग्री का होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न पे आइए आप। दूसरा प्रश्न में है आपको, दूसरे प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। आप वीडियो को रोक करके लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, थोड़ा हमको इसी पेज में बताना है इसलिए थोड़ा मिटा लेते हैं। कहता है यदि समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 डिग्री है तो उस बहुभुज में कितनी भुजा है। यानी आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है 1080 डिग्री और हम आपको जानते हैं कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग, तो आपको हम जानते हैं आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। आंतरिक कोण दिया हुआ था 1080 डिग्री बराबर n-2 इंटू 180 लिख दीजिए। अब काट लीजिए, ए से काटिए और 18 छक 8 6 कर जाएगा, 6 बराबर आएगा n-2 यानी n बराबर 6 2 8। इसका मतलब है कि उस बहुभुज में टोटल 8 भुजाएं। तो जिस बहुभुज का आंतरिक कोणों का योग 1080 डिग्री होगा उसका प्रत्येक उसमें 8 भुजा होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण बाह्य कोण का दुगना है। अब ऐसा एक समबाहुभुज है जिसका प्रत्येक जो है भीतरी कोण वो बाह्य कोण का दुगना है। तो देखिए बहुत अच्छे प्रश्न है और आपको बताएं एक समबाहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण, भीतरी माने आंतरिक कोण समझिएगा, भीतरी कोण बाह्य कोण से दुगना है। तो बताइए कि प्रत्येक अंतःकोण के लिए प्रत्येक अंतःकोण जो होगा प्रत्येक अंतःकोण बराबर जो होगा वो प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना है। जैसे प्रश्न में लिखा है वैसे आप भी लिख दीजिए। एक समबाहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण बाह्य कोण से दुगना है, तो प्रत्येक अंतःकोण जो कर दिए प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना कर दिए। प्रत्येक अंतःकोण के लिए सूत्र बताए हैं n-2 इंटू 180 बट्टा को होता है n।
और प्रत्येक बाह्यकोण जो होता है 360/n और गुना क्या कर दिए 2। अब यहां से काटिए, ये n से आप काटने का जब प्रयास करेंगे, जब n से जब काटने का प्रयास करेंगे तो इस n से n कट जाएगा और 180 दूना हो जाएगा 360 और 2 दूनी 4, यानी n-2 बराबर हो जाएगा 4, तो n बराबर हो जाएगा 6। तो पूछा जा रहा था कि बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी, तो बहुभुज में 6 भुजाएं होगी। बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, तो 6 भुजाएं होंगी। अगला प्रश्न कहता है कि किसी बहुभुज में 10 भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी। कितनी भुजाएं हैं, 10 भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो यह बताते हैं जब बहुभुज में 10 भुजा है तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो आपको हम बताएं किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर फार्मूला होता है n इंटू n-3/, जहां n होता है भुजाओं की संख्या। जैसा कि इसमें लिखा हुआ था कि कितनी भुजाएं हैं, 10 भुजाएं हैं। जब भुजा इसमें 10 है तो जहां n है वहां देंगे 10 इंटू 10-3/, के 2 और 2 से काटेंगे 2 पचे के 10, 5 इंटू 7, 7 पचे 35। इसका मतलब उस बहुभुज में कुल कितने विकर्ण होगा, तो 35 विकर्ण होगा। जिस बहुभुज में भुजाएं की संख्या 10 हो, जिस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 हो, उसमें विकर्णों की संख्या जो होगा वो 35 होगा। उसमें विकर्णों की संख्या जो है वो 35 होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है कि यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितना है। देखिए प्रत्येक दिया हुआ अंतःकोण 135, इससे पहले आपको भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपको पहले भुजा अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण के लिए सूत्र, यानी यहां से प्रत्येक अंतःकोण के लिए सूत्र होता है आपका n-2 इंटू 180/n। प्रश्न में दिया हुआ प्रत्येक अंतःकोण जो है 135 डिग्री का है, तो 135 बराबर n-2 इंटू 180/n। अगर कटेगा तो पहले काट लेंगे तो थोड़ा सुविधा होगा। एक काटते हैं इनको, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, अब 5 सती 35, अब 5 तिया 15, 5 का 30, 9 से 9 चौका 36 और 9 तिया के 27। क्रॉस करवाएंगे यहां से तो आपको आएगा 3n, अब 4 से गुना करवाएंगे तो आपको आएगा 4n-8। अब क्या करेंगे आप, इस n को 3n को उधर कीजिए, 8 को इधर लाइए, इस प्रकार से n का मान आपको आ जाएगा 8। इसका मतलब n का मान 8 आया है। आपको n का मान नहीं पूछा था, आपको पूछा गया था क्या ऐसे विकर्णों की संख्या कितनी होगी। नहीं, इसमें पूछा गया था कि विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो विकर्णों की संख्या बराबर हम सूत्र बता चुके हैं आप लोगों को। विकर्णों की संख्या बराबर जो सूत्र होता है, आपको विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n-3/2। n का मान 8 आ गया आपको, यहां रखिए 8 में से 3 गया तो 5/2, 2 से 2 चौका 8, 5 चौका 20, यानी उसमें कुल कितने विकर्ण होगा, तो 20 विकर्ण होगा। उसमें टोटल उसमें 20 विकर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लगता है आप समझ में आता होगा, और समझ में आएगा तो आप अवश्य बताया करेंगे कि समझ में आ रहा है, ताकि हम और भी आपको बताने के लिए मेहनत कर सके। कहता है कि वह कोण जो अपने संपूरक का 5 गुना है। बोला वह कोण जो अपने संपूरक का
5 गुना है। तो वह कोण जो अपने संपूरक का 5 गुना है, तो मान लिए वह कोण x है, और वह कोण x ये बता रहे हैं, वह कोण जो अपने संपूरक का 5 गुना है। तो मान लीजिए कि वह कोण x है जिसका संपूरक जो होगा 180 माइनस x का 5 गुना, तो 5 से गुना कर दीजिए। करो उसके यहां से x बराबर होगा 18 पच्चे 90, 900 माइनस के होगा 5x, यानी यहां से 6x बराबर आ गया 900, 6 से काटिए, 6 इकाई 6, 6 पचे 30, यानी x बराबर जो हो गया 150। इसका मतलब है जो वह कोण जो होगा 150 डिग्री का होगा, जो अपने संपूरक का 5 गुना है। और देखिए अब आपको एक लास्ट प्रश्न है, कहता है यदि किसी समकोण के दोनों न्यून कोण का अंतर π/5 है तो कोण का मान क्या होगा। देखिए यहीं पे बताते हैं, वो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और बताते हैं। प्रश्न है किसी समकोण के, समकोण त्रिभुज होता है यहाँ पे, ठीक जी, किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण का अंतर π/5 है, अंतर है π/5। अब कोई समकोण त्रिभुज है तो एक कोण अकेले 90 डिग्री का हो गया, और शेष जो दो कोण बचा हुआ उसका भी योग तो 90 डिग्री होगा। तो मान लेते हैं शेष जो दो कोण है, एक को x नाम दे दीजिए और एक को y नाम दे दीजिए, एक को x कहिए और एक को y अगर कहते हैं आप, तो यही हो जाएगा कि x प्लस y बराबर जो आ जाएगा आपका 90 डिग्री। और कहता है उनका अंतर है π/5, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री, या बट्टा 5 है तो 5 से काटिए, 5 या 15, 5 छक्का 30, इसका मतलब उसका अंतर जो है वो 36 डिग्री का है, यानी x माइनस के y जो है वो 36 डिग्री का। अगर इनको इक्वेशन 1 कहते हैं, इनको इक्वेशन 2 कहते हैं। यहां से जब इक्वेशन 1, 2 को सोल्व करेंगे तो x का जो मान आएगा, ये दोनों को जोड़ देना है, जोड़कर 2 से भागा दीजिए, जोड़िए 6 9 3 12 बट्टा के 2, तो 2 छक्का 12, 2 तिया 6, मैंने एक कोण जो होगा 63 डिग्री का होगा। अंतर कहता है दोनों को घटा के 2 से भागा दे देंगे तो y का मान आ जाएगा। 10 में से 6 गया तो आ गया 4, ये बच गया आपका 8, 8 में से 3 गया तो 5 3 8, यानी 54, बट्टा को कर देंगे 2, तो 2 दूनी के यहां से आपका आ जाएगा 2 दूनी के 4, 2 सती के 14। अब देखिए आपको आज हमने कोण पे आधारित प्रश्न बताए हैं, और ये सारे प्रश्न को आप अच्छे तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे प्रश्न बनेगा। और शेष अगर आपको कहीं किसी प्रश्न में डाउट है, पूछना है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका बेहतर लगे तो फिर आप कमेंट कर बताएंगे। धन्यवाद।